कितना टाइम बचा हमारे पास? अभी 10 मिनट है ना। देखिए देखिए कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक कैपेसिटर है और यहां एक कैपेसिटर है, इस पर कुछ चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस है C1 और वोल्टेज है V1। ऐसे ही इसका कैपेसिटेंस है C2 और वोल्टेज है V2। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इफ पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, तो फाइंड द फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। तो एक चीज याद रखिए, जब भी कभी आप सेम पोटेंशियल वाली प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो चार्ज यहां से यहां जाएगा, अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो चार्ज यहां से यहां जाएगा। और कब तक जाएगा ये चार्ज? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। यानी कि चार्ज एक्सचेंज विल टेक प्लेस until the potential of both the capacitor becomes same, until the potential of both the plate become same। तो अब ये V कितना आएगा ये पता करना है, ये V कितना आएगा ये पता करना है। कैसे पता करें बताइए, कैसे निकालें? दोनों प्लेट पर शुरुआत में जो भी चार्ज था कितना था, Q1 प्लस Q2। कितना चार्ज था दोनों प्लेट पे मिला के। अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर गया होगा, लेकिन टोटल तो सेम ही रहा होगा। टोटल क्या रहा होगा, सेम। तो आई कैन से अब चार्ज हो गया Q1 डैश और दूसरे पर हो गया Q2 डैश, पर दोनों का सम क्या रहने वाला है, सेम, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। तो Q1 को क्या लिखोगे आप, C1 V1 C2 V2, क्योंकि दोनों सेम प्लेट की हैं तो ऐड होंगी, और ये क्या बनेगा C1V प्लस C2V। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो अब फाइनल चार्ज कितना आएगा दोनों पर, Q1 डैश इक्वल टू C1V, Q2 डैश इक्वल टू C2V। इज दैट क्लियर? बोलो। अच्छा मान लो चार्ज यहां से यहां चल के आया, चार्ज यहां से यहां चल के आया, तो शुरुआत में अगर मैं आपसे कहूं इस सेटअप पर शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का सम। बाद में दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, ये हो गई। बोलो। तो जब आप यहां पे ध्यान से देखिए, जब आप यहां पे ये बताओ ज्यादा कौन है, इसको अगर हम यहां पे रखें हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है बताओ, ज्यादा कौन है? देखो इस V की वैल्यू उठा के रखो, इसमें हाफ C1 प्लस C2, V की वैल्यू तुमने पीछे निकाल ली है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये निकाल ली है, ये रख दिया आपने इसमें। देखो होता क्या है, शुरुआत में दोनों में एनर्जी थी अलग अलग, जैसे तुमने कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो किया वायर में, चार्ज जब वायर में फ्लो करता है तो हीट एनर्जी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, हीट एनर्जी। तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा होगी, पहले ज्यादा थी, उसका कुछ पार्ट किस में लॉस हो गया, हीट में, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। तो यहां पर जो लॉस आएगा आपका वो लिखेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर।
वो वैल्यू इसमें रखेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, V1 minus V2 का whole square, where V1 and V2 are the initial voltage across the capacitor। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें अगर, तो जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल दे रखा है आपको, यहां पर ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल 2 माइक्रोफैरेड 4 वोल्ट, और इधर ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड इंटू 3 वोल्ट। ये दो कैपेसिटर दे रखे हैं और हमने कहा कि अगर हम इनके सेम टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दें तो बताओ फाइनली कितना चार्ज बचेगा। तो पहले आपको कॉमन पोटेंशियल पता करना है। कॉमन पोटेंशियल कितना कितना आ जाएगा दोनों कैपेसिटर पर, तो ये C1 है, ये C2 है, और दोनों पर पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, कॉमन। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहां पर V किसके इक्वल आएगा, C1 V1। C1 कितना है आपका 2 इंटू 4 प्लस C2 V2 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 3 प्लस 2। तो V कितना आ गया 8 प्लस 9 प्लस 5 17 बाई 5। ठीक है, तो अब Q1 डैश कितना आएगा स्टडी स्टेट में, C1 इंटू V। C1 कितना है 2 इंटू 17 बाई 5 34 बाई 5। Q2 डैश क्या लिखेंगे, C2 इंटू V। C2 कितना है 3 इंटू क्या लिखेंगे 17 बाई 5, कितना आएगा 51 बाई 5। क्लियर है, बोलो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, बोलो। पहले V निकालना है और फिर Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V। ये तो कब है, जब दोनों पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट की गई हैं और दोनों नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्ट की गई हैं। अगर मान लो एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो क्या अंतर आ जाएगा, ये कैपेसिटर है और इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे के नेगेटिव से लाइक दिस, और इसको कनेक्ट कर दिया पहले के पॉजिटिव से, तो इसका कैपेसिटेंस था C1, वोल्टेज था V1, इसका C2, इसका V2। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि इन दोनों प्लेट को कनेक्ट किया है मैंने, इन दोनों प्लेट को, तो इस पर टोटल चार्ज कितना था पहले प्लस C1 V1, और इस पर टोटल चार्ज कितना था माइनस C2 V2। अरे ये सुनो, इज इक्वल टू, बाद में जब ये दोनों आपस में मिले तो हो सकता है टोटल चार्ज क्या बचा रह जाए, पॉजिटिव। हो सकता है ये प्लस ज्यादा हो माइनस कम हो, या ये भी हो सकता है कि टोटल क्या बना रह जाए माइनस। तो हमें नहीं पता कि फाइनली इन दोनों प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यस और नो। यानी कि हमें पोटेंशियल का कोई आइडिया नहीं है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो वो कैसे करेंगे फिर, मान लिया फाइनल पोटेंशियल है V, तो C1V प्लस C2V, C1V प्लस भेज रहे हैं C1V प्लस C2V। तो यहां से V कितना आएगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस। अब बेटा बहुत ध्यान से फोकस, अभी अब ये V आपका इतना आ गया कॉमन पोटेंशियल। तो यहां पर आप देखेंगे अगर V आपका क्या आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब दोनों प्लेट पर फाइनल चार्ज कैसा है नेगेटिव, यस और नो। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों प्लेट पर टोटल चार्ज क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को चार्ज को क्या कर दिया है खत्म, दोनों कैपेसिटर क्या हो गए अनचार्ज, यस और नो।
तो यहां से Q1 डैश अगर लिखना है इट इज C1V, Q2 डैश अगर लिखना है तो इट इज C2V। इज दैट क्लियर? सो इसमें भी अगर डेल्टा यू का फॉर्मूला लिखना है आपको, किसका? डेल्टा यू, तो फॉर्मूला बिल्कुल वही आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बस यहां पर वहां पर था V1 माइनस V2, यहां पे दोनों के मैग्नीट्यूड क्या करने पड़ेंगे आपको? ऐड। यहां पर क्या करने पड़ेंगे? ऐड। इज दैट क्लियर? वहां पर V की जगह हमने लिखा था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहां पर V की जगह क्या लिखेंगे? C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो वो जब रखेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनको ट्राई करें। अब 3 दिन आपके पास ये पूरा वीक है,